अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। लास्ट व्लॉग को जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेहंदी से एक दिन पहले का दिन था और शाम को हम लोग अपनी भाभी का मेहंदी का ड्रेस भी दे आए थे। और अभी ना रात का टाइम था, 12 या 1 बजे से। तो अब्बू फिर सबसे पूछे थे कि क्या खाना है। तो फिर हम लोगों ने, अम्मी वगैरह सब कह रहे थे कि हमने पिज़्ज़ा खाना है और मैंने कहा मैंने रबड़ी खानी है तो रबड़ी पीनी है। तो फिर इसलिए अब्बू ने दोनों चीज़ें मंगवा ली थी और अपने अब्बू के लिए मैंने यहाँ पे सेमियाँ बनाई थी। अच्छा, जितने दिन भी मैं अम्मी के घर आई हूँ ना, अब्बू मेरे से ना डेली सेमियाँ बनवाते थे। तो अम्मी ना बल्कि कहती है अपने ताया ससुर को रोज़ाना सेमियाँ बना के देती है। यानी जो मेरे अब्बू हैं ना वो जुनैद के ताया अब्बू लगते हैं, तो इसलिए ना अम्मी कहती है कि अपने ताया ससुर को रोज़ाना सेमियाँ बना के देती है। और जो मेहंदी से एक दिन पहले की रात थी, हम लोग पूरी रात नहीं सोए थे क्योंकि अभी हमारे बहुत काम रहते थे। एक मेरी भांजी का जो था ना वो गरारा रह गया था, वो मैंने स्टिच करना था। मेरी बहन की जो थी ना बड़ी वाली की शर्ट रह गई थी, वो उन्होंने खुद ही मेहंदी की शर्ट स्टिच करनी थी। और भी छोटे छोटे बहुत काम थे, तो हम पूरी रात सोए नहीं थे। इसके बाद मशीन से फारिग होने के बाद हम लोगों ने सारी सफाइयाँ की है। फिर सुबह सुबह के टाइम हमारे 5 बजे ना लाहौर वाले हमारे मेहमान आ गए थे। फिर उसके बाद सिर्फ हम लोग 1 या 2 घंटे सोए हैं। फिर उसके बाद उठे हैं, नाश्ते किए मेहमानों ने। फिर हमारे 1 बजे तक हमारे दूसरे मेहमान आ गए थे, गुजरा वाले मेहमान आ गए थे। गुजरा वाले से जो मेहमान आए थे वो आ गए थे। और मेरे ड्रेस की ना मेरे पास कोई वीडियो वगैरह नहीं है, सिर्फ 1-2 पिक्चर्स है, वो भी ब्लर थी मेरे मोबाइल में, तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। हम लोगों ने नीचे गरारे थे हमारे, और ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर थी, इनका कलर भी चेंज था। इनकी शर्ट जो थी ना ग्रीन थी, हमारी जो थी ना लाइट ग्रीन थी। जो मेरी भांजी की जो थी ना येलो थी। कपड़ा सेम ही था, कलर अलग अलग थे। और बड़ी वाली सिस्टर ने मेरी ना नीचे पजामा बनवाया था, नीचे गरारा नहीं बनवाया था। और हमारे जो थे ना गरारे थे और दुपट्टों के कलर अलग अलग थे, 2 के ग्रीन थे, एक बहन का गोल्डन था और मेरा जो था ना मेरा ऑरेंज दुपट्टा था। तो बस उसके बाद मेहंदी का जो दिन होता है, इतना जल्दी जल्दी टाइम गुजर जाता है ना, मेहंदी का टाइम आ गया था। और यहाँ पे बस हम लोगों ने ना एक गाने पे सिर्फ हमने थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया था, एक गाने में बस लूडी डाली थी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी। वैसे मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी भाई की शादी में ना एक गाने पे ना डांस सीखूं करूं, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिला, इतनी मसरूफियत रही है ना, यानी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। चलो नेक्स्ट अगली दफ़ा, और भाई भी अगली दफ़ा देखेंगे। और वैसे हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन ना बस जल्दी जल्दी में शादी हुई है, 1 महीने के अंदर अंदर हुई है। फिर वो रमज़ान का महीना था, फिर उसके रमज़ान के बाद 12 तारीख को मेहंदी थी, 3 तारीख को यानी ईद थी, तो थोड़े से बीच में दिन थे, इसी के अंदर हमने सारी तैयारियां की थी। और यहाँ पे जी अभी ब्राइड और ग्रूम की एंट्री हो रही है, तो इन दोनों का ना निकाह हो गया था भाई का, और मगरिब के टाइम इनका निकाह था और उसके बाद हमारी मेहंदी थी। तो फिर हमने यही डिसाइड किया था कि दुल्हन दूल्हा जो है ना खुद ही आएंगे, तो हमने एक अम्ब्रेला मंगवा ली थी। और मेरी भाभी माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी, मुझे ना मेहंदी में और वलीमे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बारात में भी प्यारी लग रही थी, लेकिन मेहंदी और वलीमे में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और सबसे ज़्यादा ना मेहंदी में अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे ना मेरे भाई ने वैसे मुझे मना नहीं किया कि मैं फ़ेस को हाइड करूँ या कुछ करूँ, लेकिन मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अभी मैंने अपने भाई से परमिशन नहीं ली थी, इसलिए मैंने जो भाभी का फ़ेस था वो मैंने ब्लर कर दिया था। और वैसे मेरे भाई को पता है कि मैंने व्लॉग में डालना है, क्योंकि जब मैं लास्ट डे, अब तो मैं शादी ख़त्म हुए हुए 1 हफ़्ता हो गया, मैं अपने घर आ गई हूँ, तो ये सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं व्लॉग डाल रही हूँ। तो लास्ट डे जब मैं अम्मी के घर थी ना वलीमे से अगले दिन, तो मेरा भाई मुझे कह रहा था हाँ आप ये व्लॉग बनाएगी, मैंने ये किया ये किया ये किया। मैंने कहा हाँ सब कुछ मैं दिखाऊँगी, सब कुछ बताऊँगी। और यहाँ पे जी अभी कंगना आने का टाइम हो गया था। यहाँ पे ना भाई के दोस्त कंगना लेके आए थे, तो कंगना जो था ना बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे लड़कों का इंतज़ाम था। तो फिर मैंने अपने भाई से, ये वाला भी मेरा भाई है वाइट सूट वाला भी, तो मैंने फिर अपने भाई से कहा, मैंने कहा इधर कंगना इस साइड पे ले आओ, ताकि मैं थोड़ा सा जो है ना व्लॉग बना लूँगी। तो फिर इस साइड पे ले आए थे। हाँ, और इस वाले भाई ने ना मेरे बाल ना लंबे रखने का, इसको पता नहीं कहाँ से शौक़ आ गया, तो इसको हम बाल कटवाने का कहते हैं ना, आगे से कहता है कि तुम्हें क्या पता मेरे इतने प्यारे बाल हैं, तुम लोगों से भी अच्छे मेरे बाल हैं ना। तो बस फिर ये मजाक मजाक में ऐसे कहता है कि तुम लोगों से भी मेरे अच्छे बाल हैं। अच्छा, यहाँ पे कंगना आया था, लड़के ना हाथ में पकड़ के पटाखे जो है ना बजा रहे थे। इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं डर लगता, लड़कों को हाथ में पटाखे लिए हुए होते हैं और जला रहे होते हैं। तो बस यहाँ से हम लोगों ने ना थोड़ा सा खोला हुआ था, हम यहाँ से बस देख रहे थे।
और जो भाई की शादी थी इतनी लंबी हो गई थी, यानी कि मेहंदी के बाद एक दिन का गैप था, उसके बाद बारात थी। और बारात के बाद हमने गैप रखना नहीं था, लेकिन ना हॉल जो था ना वो नहीं मिल रहा था, दिन का मिल रहा था, रात का नहीं मिल रहा था। तो इसलिए फिर हमने एक दिन का और गैप हो गया, बारात के बाद भी गैप हो गया, यानी 5 दिन की जो थी ना शादी हो गई थी। तो सब जो मेहमान भी आए थे ना वो भी कह रहे थे कि इतनी लंबी जो है ना शादी हो गई है। लेकिन खैर इतनी ज़्यादा भी नहीं, 3 दिन की शादी होती है, तो दो इतने दूर से मेहमान आए थे तो 5 दिन हो गए थे। तो इसलिए उन लोगों को जो है ना लंबी शादी लग रही थी। और शादी जो है ना इतना वैसे हम लोग वेट करते हैं, शादी होएगी, ये करेंगे वो करेंगे, और जल्दी जल्दी जो है ना 5 दिन जो थे ना इतने जल्दी जल्दी गुजर भी गए हैं। और मेहंदी का शो फंक्शन होता है ना, इसका मज़ा हॉल में बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि जब मेहंदी स्टार्ट होती है ना 10-11 बजे, तो उस टाइम जो है ना हॉल का टाइम ख़त्म हो जाता है 7 से 10 या 7 से 11। तो इसलिए हम लोग ना मेहंदी हमेशा अपने घर के इधर ही करते हैं, ताकि मेहंदी जो है ना स्टार्ट ही लेट होती है। और यहाँ पे जो है ना मैं अपनी घोड़े के साथ ना मैं अपनी तस्वीर बनवा रही हूँ। मुझे ना घोड़े की आंखों से डर लग रहा था, यानी इतना करीब था ना, तो मुझे ना उसकी आंखों में देख के डर लग रहा था, इतनी यानी बड़ी बड़ी उसकी आईज़ थी। और यहाँ पे जो है ना ये सारी हमारी फैमिली के अंदर लड़के थे, यानी मेरी कज़न वगैरह थे सारे, और बाहर के जो थे ना बस 3-4 मेरे भाई के दोस्त ही थे, और बाकी हमारी फैमिली के सारे लड़के वगैरह थे।
और पीछे जो है ना यहाँ पे मैंने ब्लर कर दिया था क्योंकि यहाँ पे सारी औरतें भी खड़ी हुई थी, इसलिए फैमिली वालों को भी देखना पड़ता है, इसलिए मैंने ब्लर कर दिया था। तो जितना मेरे से हो सके मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाया है। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो न्यू चैनल पर आती हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और अब आप कमेंट्स भी किया करें, आप लोगों ने कमेंट्स करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, तो कमेंट्स लाजमी किया करें। और नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।